भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी.com की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित विचार संगम कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद श्री संतोष पांडे जी, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक श्री संजय द्विवेदी जी, माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के वाइस चांसलर प्रोफेसर के सुरेश जी। आप सभी का प्रभास साक्षी के इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। दिन भर की इस परिचर्चा में आज हमने विभिन्न विषयों पर कई महानुभावों के विचार सुने और निश्चित रूप से विचारों का यह संगम हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ है। मैं सभी उपस्थित जनों को बताना चाहूंगा कि प्रभास साक्षी के प्रबंध संपादक श्री गौतम मुरारका जी की संकल्पना 20 वर्ष पहले तब साकार हुई थी जब इंटरनेट की दुनिया में हिंदी समाचार पोर्टल के रूप में प्रभासाक्षी ने कदम रखा था और यह सफर लगातार जारी है। इस यात्रा के दौरान देश भर से हिंदी भाषी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान लेखकों का जो सहयोग हमें अपने आरंभ काल से ही प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम सभी आप सबके आभारी हैं। हिंदी सेवा और निष्पक्ष पत्रकारिता का जो मिशन हमने शुरू किया था, वह अनंत काल तक जारी रखने के प्रति हम संकल्पबद्ध हैं। समाज में जो लोग भी हिंदी सेवा या अपनी मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं, हम समय-समय पर उनका हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में हमने 4 वर्ष पूर्व हिंदी सेवा सम्मान की संकल्पना की थी और प्रतिवर्ष यह सम्मान हिंदी सेवियों को दिए जा रहे हैं। इस वर्ष यह सम्मान किन महानुभावों को मिल रहा है, इसकी घोषणा हम शीघ्र ही करेंगे। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, भाजपा सांसद श्री संतोष पांडे जी, उनका स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि कृपया वह बताएं कि किस तरह से हमारी क्षेत्रीय भाषाएं डिजिटल मंच पर अपनी जगह बना रही हैं और क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर हिंदी कैसे आगे बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि श्री पांडे जी के साथ अभी कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। हम उनके साथ फिर जुड़ेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजय द्विवेदी जी को, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान को कोरोना काल में भी सक्रिय रखे रहे। संजय जी, प्रभा साक्षी के साथ आपका जुड़ाव इसके आरंभ काल से ही बना रहा है। सुबह के सत्र में हमने डिजिटल मीडिया पर आपके विचार सुने और यकीनन वह सभी के लिए लाभवर्धक सिद्ध होंगे। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि समाचार पोर्टलों को भविष्य के लिए और क्या तैयारियां करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो प्रभा साक्षी परिवार को, प्रभा साक्षी के सभी पाठकों को, सभी संवाददाताओं को, इसमें अपना योगदान करने वाले सभी लेखकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका सम्मान अभी इस मंच पर होने वाला है। श्री नीरज जी, श्री मुरारका जी, उनकी पूरी टीम जिस तरह से हिंदी सेवा के लिए काम कर रही है और पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से हिंदी के लेखकों को, हिंदी के साहित्यकारों को, हिंदी के पत्रकारों को, हिंदी के कलाकारों को, हिंदी जगत को उन्होंने जगह दी है, वह निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं और ऐसे मंच पर आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं स्वयं भी प्रभा साक्षी का लेखक रहा हूं और लंबे समय से मेरा प्रभा साक्षी संपर्क है, बल्कि जब मैं बिलासपुर में था तब से लेकर 2000 की बात है, तब से लेकर आज तक प्रभा साक्षी के साथ अपना लगातार जुड़ाव बना हुआ है और मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो जुड़ाव है वो आगे भी चलता रहेगा। आज के इस मौके पर मैं पोर्टल चलाने वाले जो मित्र हैं उनके लिए यही मेरे पास सुझाव है कि अधिक से अधिक हम सामाजिक सरोकारों को तरजीह दें। जिन खबरों को मुख्य धारा का मीडिया छोड़ रहा है, जिन विषयों पर मुख्य धारा की मीडिया में बातचीत नहीं होती, उन विषयों पर हमारे जो परंपरागत मीडिया से अलग लोग हैं, खासकर डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, वेब मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, उनको उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वेब मीडिया का अपना एक आर्काइव का भी महत्व है। आज समाचार पत्र सुबह आता है, शाम तक वो समाचार पत्र फिर वो जो है किसी काम का नहीं रहता। टेलीविजन पर खबरें चलती हैं, समाप्त हो जाती हैं, पर डिजिटल मीडिया की खूबी यह है कि इसकी एक आर्काइव भी बनती है। इस नाते आप नित्य पत्रिका इतिहास लिखते हैं जो दर्ज होता जा रहा है। कल कोई भी इन सारे समाचारों को, इन सारे विचारों को, इन सारे लेखों को पलटकर पढ़ सकता है और इस नाते मेरी इच्छा है, मैं ऐसा मानता हूं कि उन खबरों की तरफ, उन विषयों की तरफ ध्यान देना जरूरी है जो विषय छूट रहे हैं।
समाज जीवन के अनेक ऐसे विषय हैं, पुरातत्व का विषय है, संस्कृति का विषय है, पर्यावरण का विषय है, स्त्री शिक्षा का विषय है, स्त्री सुरक्षा का विषय है। इन सारे विषयों पर हमें काम करने की जरूरत है। किस प्रकार से एक शिक्षित राष्ट्र और शिक्षित समाज बनाने में हमारा योगदान हो सकता है, उस पर हमें जोर देने की जरूरत है। क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन के बढ़ने के बाद, मोबाइल के मुख्य माध्यम बन जाने के बाद मीडिया के, अब गांव-गांव तक आपकी चीजें पढ़ी और देखी जा रही हैं। मोबाइल डाटा के सस्ता होने के नाते से अब सबके हाथ में सूचना का तंत्र है, और इस नाते आपने जो अभी वीडियोस दिखाए, जिसमें कई प्रमुख जन भी हैं और उसमें सामान्य जन भी, जो प्रभा साक्षी को देखते और पढ़ते हैं। तो अगर जनता के सरोकार, जनता के सारे विषय, और जनता को सिर्फ सूचनाएं देना हमारा काम नहीं है, जनता का प्रबोधन करना, जनता की रुचि निर्माण करना भी हमारा एक काम है। इसलिए हम उनकी रुचि का भी विकास करें, उनके ऐसे विषय उनको हम दें जिससे उनकी रुचि का विकास हो, उनकी रुचि का परिष्कार हो, और वो आगे बढ़ करके जो है एक अच्छे नागरिक के रूप में बदल सके। हमारे मित्र संतोष पांडे जी आ गए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और नीरज जी आपको मंच सौंपता हूं। जी, श्री संतोष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप बताएं कि किस तरह से हमारी क्षेत्रीय भाषाएं डिजिटल मंच पर अपनी जगह बना रही हैं, और क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनको लेकर हिंदी कैसे आगे बढ़ सकती है। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा महत्व है, और जन्म से लेकर के अब ये मानना चाहिए कि व्यक्ति जहाँ खेलता है, बढ़ता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, सब प्रकार से जिस परिवेश में रहता है, उस क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, अब हमारे यहाँ बस्तरिया, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी, भदरी, इस प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं भी है, और उससे बड़ा प्रेम होता है, होना भी चाहिए। जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। अपने मिट्टी की भाषा का आनंद कुछ अलग ही होता है। जी। और आजकल ये डिजिटल के माध्यम से अब तो इसको जितना बढ़ाया जा सकता है, जितना ऊंचा किया जा सकता है, अपनी प्रतिभा की निखार जितनी की जा सकती है, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से कर सकते हैं। और हिंदी के साथ मिल करके अब जितनी भी भाषाएं, अपनी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदी से ही है। वो माँ है तो ये मौसी है, यानी दोनों सगी बहन है, कहें उनसे निकली हुई है। और ये अच्छा अवसर है कि ऐसे सभी क्षेत्रीय लोगों को अपनी भाषा में सब प्रकार से एक अच्छा अवसर मिला है, और विश्व मंच पर केवल अपने प्रदेश में, देश में नहीं, दूर दूर तक अपना नाम किया जा सकता है, अपनी भाषा को फैलाया जा सकता है। जी, बड़ी सरलता के साथ आपने सभी विषयों को रखा है। पांडे जी, हमने देखा है कि अपने संसदीय क्षेत्र में आप लोक गीतों के माध्यम से सामाजिक संदेश देते हैं। इस खास अवसर पर हम चाहेंगे आपकी कोई जो नवीनतम रचना हो, कृपया हमारे पाठकों दर्शकों के समक्ष वह रखें। इसमें तो मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे मेरी छत्तीसगढ़ी हो जी। अब जैसे छत्तीसगढ़ी में मैं आपको यही हमर तन है मन है, यही हमर तन है मन है, और यही हमर प्राण है। मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है, एक एक करके सब लजोर के दिखाबो, जत का भुइया गे है तेला वापस जुर्मिल लाबो। दिखा देबो दिखा देबो हमर भुजा कतेक बलवान है, मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है। ये अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में है। अब इसी में भोजपुरी में कहें तो चाहे वो भोजपुरी हो, छत्तीसगढ़ी हो, सब हिंदी से मिला जुला है। जी। सुंदर सुभूमि भैया, सुंदर सुभूमि भैया, भारत के देशवा से, और मोरे प्राण बसे ही
ओ हरे बटोहिया। तो वो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं सब हिंदी के समीप है, उसी से निकली हुई है और इसमें बड़ा आनंद आता है। ये अवसर है डिजिटल के माध्यम से हम जितना उड़ान भर सकते। जी, जी। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम हिंदी सेवा सम्मान से इस वर्ष सम्मानित किए जा रहे महानुभावों के नामों का ज़िक्र करेंगे और चूँकि यह कार्यक्रम डिजिटल ही है, इसलिए आप सभी यह मान लें कि विजेताओं के नाम जिन अतिथियों की ओर से लिए जा रहे हैं, वह उन्हीं के कर कमलों से पुरस्कृत हो रहे हैं। इस कड़ी में मैं सांसद श्री संतोष पांडे जी से आग्रह करूँगा कि जो 5 नाम आपको भेजे गए हैं, कृपया एक-एक कर उनके नाम ले लें। जी, सबसे पहले मैं माननीय संजय जी द्विवेदी जी को देख पा रहा हूँ और हमारे बहुत ही मैं उनको प्रणाम करता हूँ और सब प्रकार से हमारे मार्गदर्शक हैं। अपने सम्माननीय जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री के जी सुरेश जी, प्रभा साक्षी समूह के, और आप तो उस बीहड़ में जंगल में लोकसभा के चुनाव के समय अंदर तक आप गए थे। मेरा क्षेत्र कांकेर बस्तर से लगता है। जी, जी। आप गए थे, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए और इनकी प्रभा साक्षी हिंदी सेवा सम्मान की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहला नाम जी। है श्रीमती वर्षा मेहर और हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही हैं। जी। दूसरा डॉक्टर कायनात काजी जी, जी। सम्माननीय श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी, जी। श्री भगवंत प्रसाद पांडे जी। और श्री सुरेंद्र दुबे जी। मैं वास्तव में ये हम सम्मानित हो रहे हैं ऐसे जो सरस्वती के साधक हैं और सब प्रकार से जो साधना में रत हैं। मुझे बहुत खुशी है। जी। सभी जो सम्मानित लोग हैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका बहुत धन्यवाद श्री पांडे जी। अब मेरा आग्रह रहेगा श्री संजय जी, आपके पास जो नाम भेजे गए हैं, कृपया एक-एक कर उनके नाम ले लें। बहुत धन्यवाद नीरज दुबे जी। माननीय सांसद महोदय श्रीमान संतोष पांडे जी और इस सभा से जुड़े हुए सभी साहित्यकार पत्रकार मित्रगण, मैं प्रभा साक्षी द्वारा दिए जाने वाले सम्मान की घोषणा की जो सूची है उसमें नाम पढ़ रहा हूं। पहले है डॉक्टर सौरभ मालवीय, लखनऊ। दूसरे हैं श्री वीर विक्रम बहादुर मिश्र, श्री के बख्श सिंह, श्री प्रमोद गोस्वामी, श्रीमती गीता शुक्ला, श्री सूर्यमणि रघुवंशी, श्री नितीश जोशी, श्री अशोक मधुप, श्रीमती ऋचा सिंह, डॉक्टर रितु दुबे, श्री दीपक गिरकर, श्रीमती इंदिरा दांगी, श्री संतोष उत्सुक, डॉक्टर शंकर सुवन सिंह, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, श्री अक्षत शर्मा भोपाल, डॉक्टर धनंजय चोपड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू पांडिचेरी विश्वविद्यालय, श्री राकेश शर्मा, श्रीमती फिरदौश खान। मैं आप सभी विजेताओं को और सम्मान को ग्रहण करने वाले सभी विद्वतजनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि प्रभा साक्षी परिवार ने आपके नाम का चयन किया है और आप सबने हिंदी की सेवा के लिए, हिंदी के लिए इतना सारा काम किया है। आपके विपुल लेखन के नाते हिंदी समृद्ध हुई है, हमारे पाठकों का ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन हुआ है। आप सबके प्रति बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद श्री संजय जी। यहाँ हम आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि प्रभा साक्षी की ओर से 4 वर्ष पूर्व 3 और श्रेणियों में पुरस्कार शुरू किए गए थे। भाजपा और कांग्रेस की कौन सी राज्य इकाई की ओर से मीडिया को सर्वाधिक तीव्र गति से सार्थक अपडेट्स मुहैया कराए गए, इस श्रेणी में हमने भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई और कांग्रेस की पंजाब इकाई का चयन किया है। इसी के साथ ही दिल्ली स्थित राज्य सूचना भवनों की ओर से मीडिया को सर्वाधिक तीव्र गति से सार्थक अपडेट्स मुहैया कराने के लिए बिहार का चयन किया गया है। बिहार सूचना भवन के सहायक निदेशक श्री लोकेश झा जी को बहुत बहुत बधाई। पंजाब कांग्रेस के मीडिया समन्वयक सुरिंदर दुल्ला जी को बधाई और जो भाजपा उत्तर प्रदेश में मीडिया सलाहकार हैं, मीडिया समन्वयक हैं,
मनीष गुप्ता जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो इस कार्यक्रम का हम अब समापन कर रहे हैं दिन भर की परिचर्चाओं में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज बहुत सी सार्थक विषयों पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है, ज्ञानवर्धन हुआ है। सभी जो राजनीतिक और समसामयिक विषय हैं, उन पर हमारे श्रेष्ठ वक्ताओं ने जो अपने विचार रखे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो हम सभी के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे। आप सभी इस परिचर्चा से जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे जो विजेता हैं उनको सम्मानित किया आपने। श्री संतोष पांडे जी, श्री संजय द्विवेदी जी, आपका बहुत-बहुत आभार। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग हमें आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा।